नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाने वाले अक्सर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हैं पासे से संबंधित। तो पासे से संबंधित दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक में तो ये इसमें सीक्वेंस ये पूछा जाता है इसके अपोजिट क्या नंबर आएगा। एक पासा भी दे रखा होता है, दो पासे भी दे रखे होते हैं, या तीन भी दे रखे होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पासे कितने तरीके के होते हैं। जो क्वेश्चनों में एग्ज़ाम में पूछते हैं तो उसमें पासे जनरली दो तरीके के होंगे। एक होता है हमारा मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। तो आइए जानेंगे सबसे पहले ये साधारण पासा और मानक पासा कौन कौन से होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पासे कितने तरीके के होते हैं। क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें दो तरीके के पासे होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है, देखिए साधारण पासा वो उसे बोलेंगे जिसमें कोई भी दो संख्याओं का जो योग है वो 7 आ जाए। जैसे पहले में हमने दे रखा है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 3 है, ये 4। कोई भी दो नंबरों को जोड़ के हमें 7 लाना है। तो 2 और 4 होते हैं 6, ये नहीं होगा। 4 और 3 7, तो ये हो गया हमारा एक साधारण पासा। दूसरे वाले पासे हम देख लेते हैं। इसमें 1 और 2 3 होते हैं, और 2 और 5 7 होते हैं, तो ये भी हमारा एक साधारण पासा हो गया। इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखिए साधारण पासे में विपरीत नंबर निश्चित नहीं होता है, मतलब ये नहीं कह सकते इसके बीच 5 ही होगा या 6 होगा। तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक नंबर हो सकता है उसके विपरीत का नंबर। इसी तरीके से अब हम जानेंगे कि मानक पासा कैसा होता है। मानक पासा ऐसा होता है जिसमें कोई भी दो नंबरों का सम 7 ना आए। जैसे 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 4 और 6 10 होते हैं। 5 और 6 11 होते हैं। तो ये मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा है, साधारण पासा नहीं है। ऐसे ये वाला, इसके नीचे वाला, ये भी मानक पासा है, क्योंकि इनमें कोई भी दो नंबरों का सम जो है 7 नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, अगर हमें इनसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसके विपरीत नंबर क्या होगा, तो वो बताना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसका विपरीत जो होता है उसे देखने के लिए हमें, जैसे अगर हमें 3 से पूछ लें 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत बड़ा आसान तरीका है निकालने का। 7 में से माइनस कर दो, तो 7 में से 3 गए, बचे 4, तो इसके विपरीत होगा 4। ऐसे हम पूछें कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा 7 में से 1 गए 6। 2 के विपरीत क्या होगा, 7 में से 2 गए 5। तो इसका जो विपरीत नंबर है उसे निकालना बहुत आसान होता है। जैसे अगर हम कहें कि 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 2 के पीछे जाहिर सी बात है वही नंबर होगा जो इसमें मौजूद नहीं है। अभी कौन सा मौजूद नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इसका जो अगर हम आंसर पूछें तो लिखेंगे 1 5 6 में से कोई सा एक नंबर हो सकता है, कोई निश्चित नहीं होता है। अब जैसे अगर हम पहले पासे में पूछें कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 4 में करना क्या है, 7 से माइनस करना है। तो जब हम 7 को 4 से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा। अगर हम इस पासे में, ये वाले पासा है, इसमें कहा है कि 5 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 7 में से 5 गए 2 बचे, 7 में से 5 चले गए 2 बचे। और 6 के विपरीत क्या होगा, 7 में से 6 चले गए 1 बचा। तो तीनों ही नंबर निश्चित आ गए और पता भी चल गया कि क्या इसके विपरीत आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पासे में 4 किसके विपरीत होगा, यानी हमें एक तरीके से ये पूछा है कि 4 इस नंबरों के विपरीत तो है, लेकिन किस नंबर के विपरीत होगा। तो निकालने का मेथड ये होगा, सबसे पहले में ये देखना है कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण पासा कैसा होता है, जिसका कॉम्बिनेशन का जो सम है कोई भी दो नंबरों का 7 आ जाए। तो यहाँ ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं हमें मिल रहा है जिनका सम 7 आए, तो ये जो है साधारण पासा नहीं है। तो यानी ये मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए क्या करना पड़ता है, मानक पासा में अपोजिट नंबर निकालने के लिए 7 से माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पूछा क्या है, 4 किसके विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत होगा। क्यों 3 के विपरीत, इसलिए होगा क्योंकि ये हमने किया 7 में से 3 निकाला, आ गया 4, और यही हमसे पूछा है 4 किसके विपरीत है, 3 के विपरीत। तो ये हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 2। एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसमें भी हमसे ये पूछा है कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण पासा वो होता है जिसमें कोई भी दो नंबरों का कॉम्बिनेशन 7 आता है। तो यहाँ 1 और 6 7 होता है, यानी ये एक साधारण पासा है। अब साधारण पासा में विपरीत नंबर एक निश्चित नंबर नहीं होता है, तो यहाँ तो ये 3 ऑप्शन में निश्चित नंबर दे रखे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो पहले ही होगा। अब इसे देख भी लेते हैं, ये पहला क्यों होगा। इसमें 1 4 6 3 नंबर दे रखे हैं, और शेष बचे हुए 3 नंबर दे ही नहीं रखे हैं। जो 3 नहीं दे रखे हैं वो हैं 2
3 5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 2 3 5। अब हम नए तरीके के क्वेश्चन को एक देखेंगे। इसमें कहा है कि एक पासे में दो प्रारूपों को हमने दिखाया है जिसमें हमें 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारी वो वाली थ्योरी काम नहीं करेगी कि ये मानक है कि ये साधारण पासा है। ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 नहीं है किसी में, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3, हाँ 3 मिल गया कॉमन, तो 3 नंबर कॉमन है। 3 जहाँ से कॉमन है उसी से क्लॉकवाइज हमें चलना है। तो यहाँ से हम जैसे ये 3 है तो हम इसे लिखेंगे 3 और ये हमें क्लॉकवाइज चलना है, ये ऐसे चलना है, यहाँ भी ऐसे ही चलना है। तो 3 के जब क्लॉकवाइज चलेंगे 3 के ऊपर 1, 1 के बाद 2, ठीक है। ऐसे दूसरे 5 से हम देखेंगे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। ध्यान ये रखना है कि हमें क्लॉकवाइज कहाँ से चलना है, कॉमन नंबर से ही क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर 3 है तो 3 के कॉमन के हिसाब से हम 3 के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा जब 3 के पहले वाले 5 से हम आगे बढ़े, 3 के बाद 1 मिला, 1 के बाद 2 मिला, इसमें 3 के बाद 5 मिला, 5 के बाद 4 मिला। ये देखिए यहाँ पे 3 के बाद 3 है, अब ये तो हो ही नहीं सकता 3 के अपोजिट 3 ही हो। 1 के अपोजिट 5 हो सकता है, 2 के अपोजिट 4 हो सकता है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, जो एक नंबर बचा हुआ है वो है 6, यानी यहाँ पे होगा 6। 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन हमारा आ गया है 4th ऑप्शन सही हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह है। इसमें कहा है कि एक पासे में के दो प्रारूपों को दिखाया गया, इसमें 2 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा ये बताना है आपको। वही पुराना मेथड है, उसमें क्या हमें करना है, जो कॉमन नंबर है उसके क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले हमें देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। 5 यहाँ नहीं है, 1 कॉमन नंबर मिल रहा है मेरे को, तो इसके कॉमन नंबर के क्लॉकवाइज आगे चलेंगे तो हमें यहाँ को मिलेगा 2 के आगे 5, ऐसे इसे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा हमको 4। तो हम लिख के दिखा दे रहे हैं, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 5। इसमें भी देख ले रहे हैं 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है। तो लेकिन 1 के बाद 1 तो आएगा नहीं, अपोजिट इसके बाद वही नंबर होगा जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अब हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इसके बारे में तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट होगा 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें 3 पासे दे रखे हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे के 3 प्रारूपों को दिखाया गया है, इसमें 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो मेथड हमारा वही है, मेथड के हिसाब से हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, वहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमें एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ 2 है तो चलो ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 नंबर कॉमन हो गए, इसलिए हम ये और ये नहीं ले सकते। अब हम इसका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है 2, इसमें 4, इसमें भी नहीं, इसमें 4, तो यहाँ हमें इसमें और इसमें जो है कॉमन मिल गया है 4, तो हम इनको ले सकते हैं। अब करना क्या है, इसको क्लॉकवाइज चलना है, 4 के क्लॉकवाइज चलो, 4 के क्लॉकवाइज चलो। तो पहले 5 से हम जब 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें पहले मिलेगा 4 2 3, 4 2 और 2 के बाद 3। ऐसे यहाँ करेंगे, यहाँ 4 है, 4 है, और 4 के क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो मिला 6, उससे आगे क्लॉकवाइज बढ़े तो हमें मिला 5। तो 4 के आगे 4 तो होगा नहीं, जो छूटा हुआ नंबर वही होगा, छूटा हुआ नंबर बचा है 1। 4 के अपोजिट 1, 2 के 6, 3 के 5। क्वेश्चन में पूछा हमें कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के, तो 2 किसके अपोजिट है, 6 के, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3।